हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। एक दो मिनट के कीर्तन के पश्चात आज का प्रसंग लेंगे, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सम्मिलित। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मिलकर बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरेकार मेरे सज्जनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, खींच लो अपने मन को चारों ओर से, अब जोड़ दो हजूर के श्री चरणों में। अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी इस नए ज्ञान यज्ञ के दौर में हम लोग अपनी दिव्य श्रद्धा और दिव्य प्रेम को जुटाते हुए श्रवण कर रहे हैं। एक ही प्रसंग पर अब हम रुके हुए हैं, जबकि हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे शहंशाह ये प्रसंग चला रहे हैं कि सारी सृष्टि के अंदर जिधर भी आप नजर मारेंगे सरकार, क्या जिधर भी आप देखेंगे जड़ और चेतन, इन दो का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी आप सूट नहीं पहनती, क्या सलवार और रंग की और कमीज और रंग की, पजामा और रंग का। अब तो आप लोग भी औरतों की देखा देखी पजामा और कमीज एक ही रंग के पहने लग गए हैं। तो कभी आप ना पहने, सफेद कमीज हो और पजामा और रंग का हो, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसे बोलते हैं मेरी बेटी, अगर एक जैसे है ऊपर से नीचे तक तो वो सूट हो गया, और अगर अलग अलग रंग के कॉम्बिनेशन। रब ने जर्रे जर्रे में जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन कर रखा है। जर्रे जर्रे में wherever you see, not only see but perceive। मेरी एक एक बात गौर से सुनना, परमात्मा करे मैं आपको अपने इष्टदेव जी के नजदीक ले चलूं। आपको का मतलब आपकी वृत्ति को, वृत्ति को हम बोलते हैं वेव ऑफ द माइंड। वेव, WAV, वेव मैंने लहर, मन की लहर को नजदीक और ले चले। और किसके नजदीक ले जाना है ये हमेशा याद रखना, जो प्राप्त है उनकी प्राप्ति करनी है। इसने मुझे खींचा और मुझे पागल बना दिया। व्यास जी के शब्द परमात्मा की प्राप्ति क्या है? प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की। दीवाने बन जाओ मेरी तरह मेरे बच्चे, एक न्याली मस्ती ले आओ मेरी बेटी,
ये एक ऐसी सत्ता है जो ऑलरेडी अचीव्ड, ऑलरेडी अटेन्ड, सिंपली वी हैव टू रियलाइज, नॉट टू रीअटेन। ये शब्द भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारी बुद्धि और हमारे तन और हमारे एक एक अंग की जान प्राण है। उसी एक कारण से हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है। हमने उसे प्राप्त थोड़ा करना है, अनुभव करना है। हाँ, संसार की चीजें अप्राप्त हैं। अगर आप कामना करेंगे तो हड्डियां तोड़ेंगे, समय लगाएंगे, अनेकों की मिन्नतें करके प्राप्त करेंगे। तो संसार की चीजें की क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति। कई शब्द में मजबूर हूं राष्ट्रभाषा के जो प्रचलित भी नहीं आपको समझाने के लिए, इसलिए जो मैं शब्द बोलूंगा प्रचलित ना हो तो अपना बना लो। ये प्राप्त की प्राप्ति अपना बना लो। और संसार के क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त नहीं है। हम बेवकूफी से कहते हैं ये चीज मुझे मिले। क्यों? हमने उसमें खुशी देख ली, प्रसन्नता देखी। मैं आपके सबके सिरों की कसम खा के कहूंगा, यदि हम अपने मन को समझा लें कि संसार से कुछ नहीं मिलना, बड़ी जल्दी आप मालिक की जात में तल्लीन हो जाएंगे। यही जबरदस्त बात है कि नालायक मन जो दुख पा रहा है, संसार के किसी न किसी प्राणी पदार्थ में सुख मान लेता। पकड़ो ना, पकड़ लो मेरी बेटी, पकड़ लो। इसको न कहने दो कि इसमें सुख है। नहीं, सुख का घर भगवान है। यहां मैं आपको ले जा रहा हूं। कभी ना भूल पाए तो भूल थी, अब तो समझाने वाला आपके पास है, और समझाने वाले में गीता का ज्ञान है, और गीता ज्ञान के अंदर भगवान है। अब तो मेरा कहना मानो, सिर्फ देरी हो रही है तो ये मन खामखा कहते फलानी चीज में उसकी काफी शक्ति उधर लग जाएगी। हालांकि आपने ट्यूशन भी रख दिया अपने टूटे काके को, वो भी 1000 रुपए 1 महीने का लेता है। लेकिन दुख की बात ये, आप अपनी छाती पर मुक्का मार रहे हैं, आप अपने मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। रब ने एक लड़का दिया, किसी काम का नहीं दिया। इतनी मैंने ट्यूशन कीमती रखी है, तो क्या बैठक में आता ही नहीं? इसको अपने गंदे गंदे यारों से फुर्सत ही नहीं। याद रखना ये दृष्टांत। एक बच्चे को आपने ट्यूशन रख दिया, लेकिन ट्यूशन बेचारा प्रोफेसर साहब क्या करें, बड़े दाना है, एक्सपीरियंस्ड है, वो सबको तो। लेकिन लड़का के बैठक में बैठे सही, वो तो आता नहीं, गंदे गंदे यारों के साथ पता नहीं कहां धक्के खा रहा है। वो अपने टाइम से आते हैं। बैठे हुए पढ़ाने वाले, पढ़ने वाला कौन? टीचर इज देयर, टाट इज एब्सेंट। टीचर एंड टाट होता है बेटी, शब्द आपने पढ़ा होगा। टीचर पढ़ने वाला, टाट पढ़ने वाला। टीचर, ये क्या हैरानी की बात, टीचर इज देयर, टाट एब्सेंट। अरे भगवान इज देयर, माइंड एब्सेंट। चलो मैं थप्पड़ मरवाऊं आपके मुंह के ऊपर। भगवान इज देयर एंड माइंड एब्सेंट। कितनी हैरानगी की बात है, कितनी हैरानगी की। रब ने दुनिया कैसे बनाई है, इतनी नियरेस्ट डियरेस्ट, इतनी निकटतम प्रियतम। इससे निकटतम तो कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। था नहीं, भगवान से निकटतम था नहीं, है नहीं, भविष्य में कोई होगा नहीं। इतनी जात मेरे और आपके नजदीक है। और महसूस किसने करना है? हु इज द फीलिंग फैक्टर, हु इज द फीलिंग, हु इज द डूअर? माइंड। तो इसको क्या करना है? इधर से हटा लेना। ये बार बार कह के इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। प्राणी पदार्थों का तो प्रयोग करना है। वायु के बिना तो हम मुर्दा है, पानी के बिना अब शरीर रह नहीं सकता, धरती के उपज ना खाए तो मोया। इनका प्रयोग करना है, इनकी चाहना नहीं करनी। समझो मेरे भगवान की वाणी, समझो अपने इष्ट देव परमपिता की वाणी। रब ने जो चीजें बनाई हैं, क्या वायु देवता, इंद्र देवता, जल देवता, धरती देवी, इनकी काफी चीजें हमने प्रयोग करनी है। मां हमारी भगवती, पिताजी देवता है, आचार्य देवता है, ये सारे इनका प्रयोग करो। और सुनो ने एक जीवो, इनको दिल न दो। हाय 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 बाबा, ये कैसे पता लगे मैंने इनसे काम ले, इनको दिल नहीं दिया, उनका चिंता ना हो। ओए गुड, वेरी वेरी गुड। यदि आपका मन एकांत में बैठे किसी का चिंतन करता है तो आपने मूर्खता से उसको दिल दे दिया। जिसको दिल न दिया जाए तो क्या वह उसका नहीं होगा। तो दिल किसको दिया जाता है? जिसके साथ कोई स्वार्थ होगा। बस ये काम खराब हो गया। मैं बकवास करता चला जाऊंगा, आप बिल्कुल मेरे प्रभु के नजदीक नहीं आएंगे। पर मैं अपना धर्म जरूर पूरा करूंगा। जब तक एक भी श्वास इस शरीर रूपी धोकनी में चल रहा है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। पर अब बात तब बनेगी जब मेरे साथ भी खून पसीना एक कर दे।
और जिसने कुछ करना है, जैसे मैंने अभी कहा, टीचर इज देयर एंड टॉट एब्सेंट, गॉड इज देयर, और कौन एब्सेंट है? माइंड एब्सेंट। खा गई ये बात मेरे बच्चे, मुझे कच्चे ही खा गई ये बात। ये कितनी हैरानगी की बात है। जहां से सब कुछ मिलना है वो हाजिर है, और जिसने सब कुछ लेना है वो क्या है? अनुपस्थित, अनुपस्थित। और परमात्मा क्या है? उपस्थित। वो दुनिया बनाने वाले, वही दुनिया बनाने वाले, वो मेरी दाता। अब हमने ये लानत अपने ऊपर नहीं आने देनी बेटे। ये एक लानत है, ये एक ब्लॉट है, ये एक काला धब्बा है। नहीं तो फिर मैं आपके पास बैठा हूं, आपको सच्ची बातें गीता की बता रहे आए हो, आप आजमा लो। तलीन होता है कि नहीं? माने एक में एक होता है कि नहीं? एक ऐसा रब दा प्यारा इनकलाबी आप भेजा रब ने आपको, आप आजमा के देख लो। अगर मैं तलीन हो गया तो परमात्मा ही कसम आप सारे तलीन हो जाओगे। पर थोड़ा सा कहना मान लो, क्या हटा लो मन को। कहां से? जहां भी ये संसार में जाए कि मन तो अपना कर्तव्य कर्म कर, लेकिन वहां फंस नहीं। शाबाश, तू दफ्तर में जाती है ना, हाँ चलो कमाने जाओ, लेकिन देख फंसना नहीं किसी के साथ, क्योंकि वहां पर केवल 3 नारियां हैं और वहां पर बैठे हुए 25 नर बैठे हुए। हाँ करो काम, क्लरिकल स्टाफ है सारा, और तेरे जिम्मे टाइप चलाना है। और हाँ एक एक नर के साथ तेरी क्या है वो डीलिंग है, किसे कुछ देना, किसे कुछ लेना, किसी को सप्लाई करना। करो कोई बात नहीं, लेकिन देखना आंखें 4 ना होने पाए। अपना काम के साथ नमस्कार दीजिए, ये कीजिए, काम करके दीजिए, अब गलत किया मैं करता हूं, बस ये नहीं उनको बैठ करके और अपलक नेत्र से देखती जाए। ये इंसान मरता है यहां करके। यू मस्ट डील विद एवरीवन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। लेकिन किसी के साथ क्या मन नहीं लगा देना, मन लगता है स्वार्थ के साथ। कई स्वार्थ हो, बस मुझे अपना कर्म करना है। मन न लगे उस शहनशाह भगवान का मैं और आप कैसे कर्जा चुकाएंगे जिन्होंने ये पाठ पढ़ाया, तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे कर्मण्येव अधिकारत है। करोड़ों रुपए का ये छोटा सा पाठ है। मां फलेशु कदाचन, करोड़ों रुपए का है ये। यदि आप इतनी बात मान ले तो कोई ये कल युग में कितनी जुर्रत कर रहा है ये कहने की कि मैं आपको मालिक के नजदीक ले चलता हूं। कितनी जुर्रत है मेरे बेटे, और मैं ये सच्चाई के आधार पर जुर्रत कर रहा हूं। शायद कोई प्रचारक ऐसी जुर्रत करे, यही मैं जानता हूं, और मैं कई दिन रह ही नहीं सकता। मुझे मालिक ने बड़ा गर्मा गर्म अनुभव करवाया है, बड़ा जोरदार अनुभव करवाया है। मैं चाहता हूं वो जोरदार मैं ही लेके मालिक की जात में न चला जाऊं। मैं आपके लिए भेजा गया हूं, बस आप मेरा कहना मानो। मैं कोई अंधा धोने नहीं कहना मनाने आया, आपका कल्याण है। मैं दलीलों के साथ आपको विचार दे करके मनाने आया। मन को समझा लो, मन कहीं लग नहीं, कर पर मर नहीं। जब दिल लगा देते हैं तो मर जाते हैं। हमने काम करना है, उलझना नहीं। हाय सुलझे हुए काम करना। ओए मेरे माल का ताकत, आप सुलझे हुए काम करना। कैसे? कहीं भी मन न लगाना, तो वो सुलझा हुआ इंसान है। उलझ गया, काम भी कर रहा है, मन फंसाई बैठा है। वो मक्खी कितनी मूर्ख है जो शहद भी चट रही है और टांगे फंसाई बैठी है, पर पच के मर जाएगी। वो मक्खी कितनी होशियार है, किनारे पर बैठ के शहद चाट रही है, चट के उड़ जाएगी। जो किनारे पे बैठी शहद चाट रही है वो सुलझी हुई मक्खी, शहद की मक्खी। और जो बीच में चली गई तो उसकी सारी टांगे फंस गई। शहद तो चट लेगी पर पट पट के मर जाएगी। वो नालायक इंसान जो संसार के नाम रूपों में देयर आर सो मेनी प्राणी पदार्थ, उसमें उलझ गए हैं, मर जाएंगे। और वो रब के प्यारे जो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं लेकिन सुलझे हुए हैं। और समझाओ मन को मेरी देवी के सुलझ के रहो, उलझ के नहीं। सुलझ के रहना जिंदाबाद, उलझ के रहना मुर्दाबाद। कुत्ते की मौत मरेगा जो उलझ के रह रहा है। उलझ के रहना बाबा फिर क्लियर कर, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, ये मैं उलझ गया। मेरी जान निकलती है, मैं नहीं रह सकता तेरे बिना, अब मैं उलझ गया, अब मैं मरूंगा। मैं आपके बिना नहीं, जल्दी दफ्तर से आया करूं, मेरी जान निकलती है, मेरे कलेजा मुंह को, अब मैं उलझ गई। बार बार मेरे पता नहीं उल्टी आती है, जल्दी आया करो, अब तू मर गई। ये जिसके बिना हम रह न सके, इसको आपके कृष्ण कहती हैं आप उलझ गए। आपने कर्तव्य कर्म करना था। है ये शुरू से भगवान, फिर मैं बकवास कर रहा हूं ना, ये मुझे शिकवा अपने परम पिता से, ये हमें शुरू से बता देते। जब माँ जी से हमारी डिलीवरी हो रही थी,
ये बात हमारे कान में फूंक देते, जा रहा है मेरे जहान में मेरे मालिक, सुलझ के रहना। ऐसा ही होगा प्रभु। ये आग लगाओ अपने अंदर, एक यानी बर्निंग डिजायर पैदा करो कि मैं महाराज जी से ज्ञान ले लूं, भगवान जी से। हां, ताकि हम सुलझ के रहे, उलझ के नहीं। नारी का चोला जी, तन भी नरम ते मन भी नरम, लेकिन ये मार्ग में 100 बार के नहीं 1000 बार कहने को तैयार हूं। भगवान के दर्शन वो करेगा जिसका तन भले ही नरम हो मक्खन की तरह, लेकिन मन मजबूत हो। अगर दिल है मजबूत, ये सिर्फ नर के लिए नहीं कहा गीता में, गीता यूनिवर्सल हॉली बुक है, यह हर एक जिज्ञासु के लिए कहा है, वेदर ही और शी। दिस नो क्वेश्चन ऑफ ही शी, क्वेश्चन तो मन की तरफ का है। जैसे यूनिवर्सिटी में आप इम्तिहान दे के आई हो तो कोई क्वेश्चन नहीं था ही शी का, क्वेश्चन तो प्रिस्क्राइब कोर्स का है। यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब कोर्स किया है, जो उसमें पारंगत हो जाएंगे इम्तिहान अपीयर हो जाए, ले ले फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास या 0 ले ले। पाठ्यक्रम तैयार है, तैयारी करो। इससे महाराज जी का ज्ञान है, उस ज्ञान द्वारा मन को खाली कर दो, खाली कर दो, अर्थात संसार का कोई प्राणी पदार्थ उसमें न रहे, यहां तक के मां बाप भी न रहे। ये कब होगा? फिर मन तड़पता है, ये अवस्था शानदार कब बनेगी? मां के पास, बाप के पास, पति के पास, पत्नी के पास, अपने धिया पुत्रों के पास, और मन उलझे नहीं उनके अंदर। एक ही बात रहेगी अगर आप पक्के करें तो, क्या? जिनके साथ मेरा बस और कोई हिंदू धर्म में दूसरा विचार कोई, एक ही है जो हमें सुलझा के रखता है। मनुआ जिसके साथ तू लगा हुआ नहीं रह सकता, उसकी जान प्राण तेरे भगवान है। ये भागे तो भाग, इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़। दिस इज दी ओनली वे आउट, दिस इज दी ओनली वे आउट, देयर इज नो अल्टरनेटिव। समझा दो मेरी तरह अपने मन को, इन सारों की जान प्राण कौन है? अगर ये न समझ आ रही तो फौरन कहिए। देख मेरे मन, अपने घर के अंदर कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, कितने छोटे बड़े पॉइंट है। हाँ, लेकिन करंट तो एक ही काम कर रही है। ये बड़ा सा दृष्टांत है। ओ मेरी पढ़ी लिखी माताओं बेटियों, समझो समझो, कोई रब के गीता का बहुत प्यारा, आपके मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, बहुत प्यारा आया। गीता मेरी जान प्राण है। दिन रात मैं इसमें गोता मारी जा रहा हूं, दिन रात। मैंने इतनी भी जरूरत की थी कि क्या मजनू को लैला प्यारी होती हुई, जो भगवान ने गीता का प्यार मेरे अंदर पैदा कर दिया है। तो वो ज्ञान मेरे से पकड़ लो, ले लो गीता का ज्ञान मेरे जैसों से, और सुलझ के रहो। अब ये कितनी सुलझने वाली बात है। हम सुलझी बैठे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्रभाव आप पर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। मेरा प्रभाव सह नहीं जा सकता, उनका नहीं पड़ता जो बकवास करते हो और अनुभवी ना हो, लेकिन मेरा प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। मैं खुद दिल जला हूं, आपको जला दूंगा। मेरे अंदर जैसे भंबड़ भड़क रहा है, आप में भड़केगा। अब एक ही बात कितनी अच्छी, जैसे घर के अंदर कई बिजली के पॉइंट हैं, हां, पर करंट तो एक है। ये बार बार अपने मन को समझाओ, बार बार समझाओ, भले 8 पारी रोटी खानी पड़े। 8 पारी का मतलब 24 घंटे में एक बार। 3 घंटे का एक पैर होता है बेटे। मेरे बच्चे पूछते थे आप 8 पैरी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? मतलब तेरा सिर। 3 घंटे का एक पैर, तो 8 घंटे में कितने हो गए? 8 घंटे 24 दिन रात। तो भले में 8 पैरी एक शब्द हमारे चलता है, 8 पैरी मतलब 24 घंटे में एक बार। भले ही 8 पैरी रोटी खानी पड़े, कोई बात नहीं, पर इस बात को पक्का करना है। जैसे अपने घर के अंदर कितनी बिजली के पॉइंट है करंट एक। इस तरह हमारे घर में कितने रिश्ते जिनको आप चाहते हैं, जबरदस्त, जिन्होंने आपको उलझा रखा है, मतलब जिसके बिना आप नहीं रह सकते, उलझा रखा है। क्लियर कर लो, जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, आपकी जान निकलती है। दूसरे शब्दों में आपका कलेजा मुंह को आता है। हां, उसमें बार बार दिखाइए मनुआ क्यों मरता है, क्यों अपना परमार्थ बिगाड़ रहा है। भगवान की शक्ति से ये चल रहा है, जिसके बिना तू नहीं रह सकती। महाराज जी चला रहे, महाराज जी शक्ति निकाली के कर से है हमारे पास की बात नहीं। जिसके बिना आप नहीं रह सकते, वेदर ही और शी, वेदर सन और डॉटर, वेदर फ्रेंड और एनीवन। हाँ, अगर महाराज जी चाहेंगे तो हम रख सकेंगे, कदापि नहीं। वो महाराज जी चाहे तो बड़ी दूर की बात है। आप चाहते हैं इसको कष्ट हो तो बुखार कर दिया, ना बुखार होने दिया करो, ना लाचार होने दिया करो, ना उनको इन्फ्लुएंजा हो गया ना होने दे। मेरे वश नहीं चलता, जहां वश नहीं चलता वह मन को समझाओ। मनवा एक दूसरे का काम आ, ना कि उसमें उलझ जा। तो जब मालिक अपनी शक्ति निकाल लेंगे तो हमारा वश चलेगा। अब आपका मन खाली हो जाएगा, अब आप अपने मन को विड्रॉ कर सकेंगे, निकाल सकेंगे।
इतनी कृपा आप करो, मैं बहुत नजदीक आपको ले जा सकता हूं। क्योंकि इतनी कृपा मैंने अपने पर की, ये कृपा ये दूसरा आदमी नहीं कर सकता। प्यास लगे तो मैं पीऊं, आपकी प्यास नहीं बुझेगी जब तक आप ना पिए। जोर की भूख लगे मैं 4 फुलके खा लूं, नहीं कुछ बनेगा जब तक आप न खाएं। इस तरह क्या ये जब तक आप खुद अपना मन नहीं हटाए, मेरे हटाने से मेरा कल्याण हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ये सब्जेक्टिव बात है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। पानी पीना आप प्यास पीना पड़ेगा, भोजन आपको खाना पड़ेगा, और साधना आपको करनी पड़ेगी। हम जैसे अपने तजर्बे बताएंगे, प्रेरणा देंगे, गुड विशेष देंगे, एवरीथिंग दैट वी कैन, लेकिन ये करनी आपको पड़ती है। जैसे रोटी खुद खानी पड़ती है, पानी खुद पीना पड़ता है, साधना खुद करनी पड़ती है। अगर कोई गुरु ये कह रहा है मैं कर दूंगा, नहीं, आज तक एक भी दृष्टांत नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता, मालिक की इच्छा ही नहीं है। हम जैसे समझा सकते हैं, आगे करना आपको है। और करना क्या है? थोड़े से मन को हटाना है, और करना क्या है? और मन को हटाइए, इससे कुछ नहीं बनेगा। बार बार समझाइए मनवा नहीं, हमने तो एक दूसरे के काम आना है। लेकिन अगर तो जल्दी जल्दी जाना, मैं अब बड़ी आपको मिन्नतें कर रहा हूं और बड़ी देर से ही समझा रहा हूं, उस अविनाशी का अनुभव कैसे करें? हाय, किसने ये विषय दिया होगा और मेरी तरह जिद करके बैठ गया होगा? मेरी इस जिद का आप सारे लाभ उठा लो। मैं आगे नहीं जाना चाहता, दूसरे अध्याय के आगे 22 श्लोक के आगे नहीं जाना चाहता। भगवान कहते हैं काटे कटे न जारे जरे, ठीक, न इसमें अग्नि जला सकती है, न कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। शरीर के टुकड़े हो जाएंगे लेकिन इसके टुकड़े हो ही नहीं सकते। ये भगवान के शब्द कितने क्रांतिकारी और रोमांचकारी हैं। न हन्नते हन्ने मारे शरीरे, ये मरती नहीं गो बदन हो हलाक। लेकिन क्यों ना आग लगे हमारे जैसों के अंदर, उसको देखी जिसको हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती। बस ये पढ़ के हम आगे चलिए, मेरे और आप दोनों के लिए शेम। चले ना, देखे ना, उसको अनुभव करें। और किसने अनुभव करना है? मैंने बताया, मन ने। तो मन कैसे अनुभव करेगा? जो प्री एंगेज्ड है वो डी एंगेज हो जाए। जहां ये पहले फंसा पड़ा है वह डी एंगेज, ये पहले उलझा हुआ है प्री एंगेज। जो पहले क्या है? पूर्व नियोजित है। इसलिए शब्द नहीं बोलता, आपको समझ नहीं आएगी। पूर्व मैंने पहले नियोजित में लगा हुआ, जहां वो पूर्व नियोजित है, हाँ, उसको वहां से क्या क्या हटा लिया जाए। अब जब ये मन खाली हो जाएगा, बस ये खाली मन बहुत कुछ कर डालेगा। ये आप कृपा करो क्या? नहीं, मैंने अपने मन को हटा लेना है, नहीं, अब परमार्थ बनता है। इसी ने चल के परमार्थ, जैसे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, कहां बैठक में, अब जिसने पढ़ना है वो लड़कों को छोड़ के आए ना, वो उनके साथ टेनिस खेल रहा है। अब बाप जाता है और कहता है मनोरी देख, अब इन सबके सामने मारूं। पिताजी क्या? वो देखो ना 15 मिनट हो गए प्रोफेसर साहब बैठे हुए, कितना लायक, मैं भी आया। अब जिसने पढ़ना है वो टेनिस खेल रहा है, जिस मन ने अनुभव करना है वो देखो कहां लगा हुआ। आप अपने आप को देखो, हर एक अपने आप को देखे। जिसने अनुभव करना है वो तो तब अनुभव होगा जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से। एवरी काइंड ऑफ वर्ल्डली डिजायर मस्ट बी रिनाउंस्ड, मस्ट बी, शुड नॉट शुड बी, मस्ट बी। वह फिर बात बन गई, फिर बात बन गई। ये मेरे स्वामी कह के मेरी छाती को गर्म कर दिया, आग लग गई मेरी छाती में। कमंडल एक, दोपहर को चावल हमने तरी चावल उसके चावल में डाल करके ले ली, और जो चने बचे वो कमंडल में डाल दिए। अब शाम को आया दूध लाना है, और कमंडल में ला, हमारे बर्तन इतने है नहीं, हम बहुत गरीब है। अब कमंडल उठाया, अब उठा करके मैं रो पड़ा। क्यों? कमंडल में तो दोपहर वाले दूध चने बचे पड़े हैं। अब मैं क्या करूंगा? उसको उल्टाऊंगा, उल्टा के उसको 2-3 बार रगड़ूंगा, कहीं दूध उसमें जम ना जाए, फिट ना जाए, तभी लाया जा रहा। यही हालत है अपने मन की। जब तक मैं संसार की कामना, वासना और अटैचमेंट ये उड़ेल ना दूं, तब तक मैं कैसे लगाऊंगा मालिक की सर? वो उड़ेलता है, कोई। इसलिए रब कह के चले गया, लाखों में होगा कोई हो जिसको फिक्र असूल कमाल। वेरी रेयर, अंग्रेजी बोलते हैं वेरी रेयर, कोई विरला हो जो अपने मन को खाली कर दे। बस मन को खाली किया और मन गया। वो देखो आपका भगवान का फरमान, अगर आप भगवान करेगा जरूर पूरा कर लोगे। ख्याल उसके मन में विसात, मन फौरन तलीन हुआ जब हम इसे क्या एम्प्टी कर लेते हैं, जब इसे खाली कर लेते हैं।
अब मन को समझाने है ही कुछ ही संसार के अंदर धोखा है। हमने सुख दृष्टि बनाई है। अगर आप किसी चीज में, प्राणी में, नेक जीवो सुख दृष्टि ना बनाए, मन कभी लगने को तैयार ना हो। परमानेंट सुख जो है वो भगवान में है, वैसे किसी प्राणी पदार्थ में नहीं। अगर आप उसे सुख दृष्टि से ना देखें तो अपने आप में कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कितना अच्छा समझाया व्यास जी ने, अपने आप में कोई प्राणी पदार्थ सुख नहीं देता। हम गलती से समझ लेते हैं इसमें कितना सुख है, ताश कुटने में कितना सुख है, वरना ताश को आप टच ही ना करें। ये लूडो खेलने में कितना सुख है, बड़ा सुख है। यू गीटियां मारी, नंबर निकला और नंबर निकल के 6 तो मैं 6 पे चला गया। फिर दूसरे दोस्त ने मारा, उसका 10 पे चला गया। फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने फिर मारा, निकला 11 तो मैं अपनी गीटी को 11 पे ले गया। वहां सीढ़ी, मैं 85 पर पहुंच गया। फिर वारी खेलते रहे, फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने मारा तो आ गया, क्या नंबर आया 99। तो 99 पर जब वहां सांप का मुंह था, वो सांप के मुंह में गीटी गई, नीचे की तरह आ गई, 7 पे आ गए। ये खेल है, स्नेक एंड दी लीडर, स्नेक एंड दी लीडर। ये इसमें कोई खुशी है, पर मैंने जो मान ली, वरना इस स्नेक लीडर में क्या है खुशी। लेकिन हमारा गंदा मन, अनएक्सपीरियंस्ड माइंड मान लेता है, तब वो रस आता है। वरना इटसेल्फ में तो कोई अगर प्लेयर हो तो हर एक को प्लेयर आना चाहिए। सच्चाई की बात ये होती है, अगर आप कहते हैं कि फलानी चीजें प्लेयर है तो मुझे क्यों नहीं मिलता? 2 जवाब माई दे लाल, 2 जवाब गुरु दी बेटी। क्या अगर आप कहते हैं फलां पिक्चर में खुश है तो औरों क्यों नहीं आता, तुझे क्यों आ रहा है? पिट मरो, क्या जवाब दोगे? आप कहते शादी बड़ी खुशी है तो हजारों आदमी शादी नहीं करते, क्यों नहीं करते? अगर खुशी हो तो हर एक को मिलनी चाहिए। पितामह जी के पास वो बार बार अम्बा मिलते कर रही है, नो, या कई आपके सामने आप देवियां बैठी है, कई चर्चा भी तो करो तो कितना दुख मनाती है। कई मेरे भाई बैठे हैं कुआरे, नहीं कराना चाहते, क्यों? जिस मन ने शादी से कुछ खुशी लेनी थी कह करके वो कहीं और से ले रहा है, अपने जाप में, भजन में, सिमरन में, अपने साधना करने में। वो उसका मानी इसकी क्या डिक्लेयर होता है? अगर इंसान बेवकूफी से संसार में खुशी न देखे तो इनमें अपने आप में खुशी नहीं है। दृष्टांत देते हुए मेरे विवेकानंद कहा करते थे, सुनी मेरी बात, अनुभवियों की बात, क्या चाह में कोई मिठास है? चाह है क्या? काले रंग वाली पत्तियां, काले रंग की पत्तियां, बिल्कुल ही काली। हाँ, उन्हीं पत्तियों को हम खोलते हुए पानी में डाल देते हैं। खोलते हुए पानी में नहीं डालते हैं। 10-15 में पत्तियां अपना तासीर, अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट उसमें छोड़ देती हैं, और पत्तियां तो होगी फोग, और उसको हम निकाल लेती हैं। आप उसको हमने छान लिया, आप उसमें थोड़ा सा दूध छोड़ा, हाँ, तो आप पी के देखो, भाई यही है ना चाह, तो चाह का कावा तो यही है, पियो। नहीं, ये तो बड़ी कटु है, अंग्रेजी बोलते कटु, कड़वा कड़वा सा, क्या टा में छोटे ऊ की मात्रा, ये तो कटु है, मधुर नहीं है। मधुर का विपरीत अर्थ क्या है जी? कटु। कटु है, मधुर नहीं है। तो फिर आप देखिए, आपने थोड़ा सा दूध और छोड़ा, नहीं, पीने योग्य नहीं है। आप देखो इंसान की बेवकूफी, 1 चमचा चीनी का छोड़ा। चीनी अपनी ओर से, बड़ा अच्छा दृष्टांत जो मेरे मन में बड़ा घर कर गया, चीनी अपनी ओर से डाली, अब बड़ी मीठी है, और चीनी ना डाल फिर बताना मीठी है। और सुन बेटी, बहुत लाभ उठा रहा हूं इस दृष्टांत का। चीनी का 1 चमचा न डालो, और चीनी हमने मिला दी उसके अंदर, चीनी ने अपने आप को घोल दिया, तो आप रस किसका है? चाक नहीं, रस चीनी का आ रहा है। इसी तरह संसार की चीजें अपने आप में खुशी नहीं दे सकती यदि आप चाहना न करें तो। अपने आप में खुशी में कितना गजब का दृष्टांत है। चीनी न डालो, चाह पियो, नहीं, कटु है। बिल्कुल, किसी चीज की तमन्ना न करो, इच्छा न करो, अब इसमें खुशी लो। करोड़ों रुपए का सिनेमा आपके लिए 0, क्लब आप सबके लिए 0 है, पार्क आपके लिए 0, ये पिंजौर गार्डन आपके लिए 0, शिमला और ये आपके कश्मीर की वैली आपके लिए 0। इफ यू डोंट वांट दैट इज 0। वैल्यू तो हम बढ़ाते हैं, हमारे मन में स्वार्थ ना हो तो ये चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, परमात्मा की कसम 0। इफ वी डोंट वांट, इफ देयर इज नो डिजायर इन आवर माइंड। हम कई जुतियां घिसाते फिरते हैं मिनिस्टर के पीछे और चीफ मिनिस्टर के पीछे। वाई? हम मिनिस्टर के लिए जाते हैं अपनी कामना पूरी करने के लिए, धक्के खाते हैं और वहां बेइज्जती भी होती है। कौन ले जाता है हमें वहां? अपनी कामना। अगर ना हो, हम परमात्मा की ओर लग जाए तो संसार सारा 0 है। यही से अंदाजा लगा लो।
चाह हमेशा कड़वी रहेगी, कटु रहेगी अगर हम चीनी ना मिलाए। अगर इंसान बेवकूफी से इच्छा ना करे इस धोखा देने वाले संसार की, संसार अपने आप में कुछ भी। हर बार मैं आपको कैसे समझाऊं? ये चाह का दृष्टांत सामने रखना। चाह मीठी, कितना झूठ बोल रहे हो, कितना झूठ बोलती है मनोरमा। चाह मीठी नहीं, चीनी मीठी, हमने चीनी डाली उसके अंदर। संसार की कोई चीज अगर मीठी है तो आपने कामना की है, आपने खुद कहा इसमें रस है। ये अगर नर नारी ना डाले, ज्ञानवान हो जाए, मेरी बेटियां ज्ञानमती विदुषी हो जाए, तो सारा मन से हट के भगवान में लग जाए। अब ये करता है कोई कोई, और मैंने आपसे करवाना है। जितना मेरा वास्ते लगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट, जरूर करवाना है। इंसान खुद ही इन फिक्की चीजों को कामना रख के मीठी बनाता है। इन फिक्की चीजों को खुद कामना रख के, शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ है नहीं, अच्छा हो तो चंद दिनों के बाद फिक्की कोई चीज हो जाती है। चलो आपने कहा बहुत रस है, किसमें मैं क्या चीज कहूं, टीवी में या कोई और चीज ले ली, तो आपने उसका प्रयोग किया, तो प्रकृति का नियम क्या है, उसका रस चूसा जाएगा। प्रकृति का नियम है, ये भगवान चला रहे हैं, उपयोगिता ह्रास नियम। मैं पढ़े लिखों को बार बार ऐसी गजब की बातें बता रहा हूं जिससे मैं खुद अपने मन को खींच के भगवान के चरणों में सदा के लिए गिरा सका हूं। अगर चीजें मीठी हैं, जैसे हमने बड़ी मुश्किल से चीजें ले ली, अब उसके क्या बने, कंज्यूमर, हम उसके उपभोक्ता बने, चंद ही दिनों के बाद उसका रस खींचा जाएगा। चूंकि उसमें अपने आप रस नहीं था, हमने डाला था, पर आखिर कितने दिन, 2 दिन, 2 महीने, 6 महीने, साल, उसका रस खींचा। ये है उपयोगिता ह्रास नियम। जितनी किसी प्राणी पदार्थ का उपयोग करोगे ह्रास घटता जाएगा, क्या उसका रस, उपयोगिता ह्रास, ये प्रकृति का नियम है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैन कब, जब आप उसको प्रयोग करेंगे। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका प्रयोग किया जाए क्या खट्टी न हो जाए, चाहे माँ है, बाप है, हाय, चाहे पत्नी है, पति है, चाहे कोई गार्डन है, चाहे बड़ी कोई लाखों की चीज है। आकर आप चीज लेके कुछ आरती उतारोगे उसकी, नहीं बाबा अब तो बहुत अच्छी है, चलो ठीक है, पति तेरी आरती उतारेगा, एक दूसरे का प्रयोग करोगे ना, हाँ, चंद दिन के बाद ये रस गया। अगर आप में अपने आप रस होता, क्यों कहती है मुझे बाहर ले चलो, कहां घुमाने, बोर होगी मैं। देखो कितना जनाजा पिट गया, कितनी सच्चाई सामने आ गई। मैं बोर हो गई, पति तेरे सामने छुट्टी लेके कमली मां का कमला पुत्र बैठा हुआ है, तेरे लिए बैठा है ना, और वो बोल दे अपने मुझसे बोर हो गई, मैं तो तंग आ गई, मुझे बाहर ले चलो ना, कार निकालो ना, जो मेरे प्यो ने दी है दहेज जिच, मुझे बिठाओ ना, आए मेरे पास आके बैठ वे मनोरी आ जा, कहा जाना चाहनी है, मुझे वलाने गाल में ले आया, घंटा बेचारा घुमा ले आया, अब फिर तेरे खुद कहा आओ घर चलिए, क्यों आधा घंटा और लगाओ, नहीं मेरा नहीं दिल करता। देख लो घर में, देखिए जरा, घर में बैठे तो तंग आ गए, क्योंकि खुद ही बैठे थे तंग आ गए। इन चीजों में है ही कुछ नहीं, डिमिनिशिंग की वैल्यू, बाहर गए घूमे फिरे, इधर जा, फिर वो तंग, चलिए उन घर चलिए, क्यों उन आप तंग आ गए। कभी सोचो ना, फिलोसोफर बनो, थिंकर बनो, बुद्धि का जोर मार बच्चे, घर में हूं तो तंग आ जाती हूं, बाहर घूम फिर के तंग आ जाती हूं, तो फिर क्या बाहर अच्छा था, हमने कहा कि ये चीज अच्छी चल हुआ तो उसका रस खींचा गया, मैंने कहा घर अच्छा तो रस खींचा गया। चारों ओर चक्कर काट लो, कहीं भी जाओ, ईस्ट और वेस्ट बोलो आगे, होम इज दी बेस्ट। कितना किसी सियाने ने कहा है, चारों ओर घूम लो, होम इज दी बेस्ट, होम इज दी बेस्ट। और सच्चा होम मेरा और आपका अंदर है। ये तो घर के वो ना, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, तूफान से और बाकी बातें, सच्चा होम क्या है, ये हमारा अपने अंदर, जहां मैं ले जा रहा हूं आपको, जहां भगवान कह रहे अविनाशी सत्ता है जिसका अनुभव करना चाहते हैं। मेरे तो महापुरुषों ने मुझे समझाया कि हरि ओम से आवाज ही आती है, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, भगवान का महामंत्र हरि ओम, नहीं ध्वनि कुछ और निकल रही थी, अरे पगली ध्वनि कुछ और निकल रही है, हरि ओम हरि ओम, मैं बोल रहा हूं हरि ओम, लेकिन आवाज आती है हरि ओम। जल्दी कर हो, मैंने घर जाने की जल्दी कर, मौत तेरे नजदीक आई। हरि ओम लेके इजिकल टू क्या बनाओगे, हरि HURRY, होम HOME, हरि ओम इजिकल टू हरि होम। ओए वाह महापुरुषो, महापुरुषो तो आप तो सदा ही अमर है।
हरि ओम इज इक्वल टू हरि HURRY आगे होम HOME। कोई हरि ओम इज इक्वल टू हरि होम। जल्दी करो, एक एक दिन आयु का जा रहा है। हरि ओम इज इक्वल टू हरि, समझ आई कि नहीं? हरि होम, हरि को हरि बना लो HURRY। हरि में जल्दी, होम में घर, जल्दी तलीन हो जाए। जिंदगी के दिन थोड़े रह गए। हरि ओम हरि होम। एक बार मन को कहा हरि ओम, ओए मनवा हरि होम, जल्दी कर, जल्दी तलीन हो जाए। एक एक दिन गुजरता जा रहा है, हर चीज डिमिनिश होती जा रही है। जिस दुनिया में मैं और आप भेजे गए हैं भगवान की ओर से, तो अब ना रस डालो, है ही नहीं रस। रस है तो हमेशा आना चाहिए, रस है तो हमेशा आना चाहिए। आपने शादी की, पति पत्नी हमेशा खुश रहो, नहीं, ये क्यों कभी नहीं सोचते। आपने सूट सिलाया है, कितना लगा? सच से बता दे बेटे, गर्म सूट सिलाया है, कितना लगा है? कोई 2800, चलो 3000। हाँ, तो रोज पहने कर, नहीं दिल करता, रोज नहीं पहनने, नहीं, चलो रोज ना पहन, हफ्ते में एक बार पहन ले, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते, नहीं मुझे और सिला दो। क्यों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, उसका रस खींचा गया। देख लो, आपने पढ़ाई कितनी मुश्किल की, हाँ, अगर आप 2 महीने के बाद रस खींचा गया, अब ये हो या कोई और बड़ी हाई डिग्री आपने ले ली, 2 महीने घर बैठ जाओ, एक डिग्री और लेकर के अपने नाम ऊपर लिखा, नीचे डिग्री लगा दो, 2 महीने में आपका मन तंग आ जाएगा। क्यों? रस ही नहीं रहा। क्योंकि डिग्री के लिए नहीं, नौकरी के लिए ली। चलो नौकरी ले लो, साल के बाद आप तंग आ जाओगे, नौकरी इतनी कमाते हो, 12,000 आपको मिलता है, तो फिर क्या होगा? 1 साल में नहीं ना। ये किसी चीज में बताओ कि ये कह बसा मुझे कोई जरूरत नहीं। शादी, मां सिर खा जाती है, पिता खा जाते हैं, गली मोहल्ले वाले जो गुग्गू है वो तंग कर मारते हैं, क्योंकि उनको उनकी दौड़ इतने तक की है, इनमें है नहीं तो कर लेने के बाद बस फिर किसी चीज की जरूरत ही कोई नहीं। शादी कर ली, बस नहीं, बच्चा होना चाहिए, फिर मेरी गोदी हरी होनी चाहिए। एक गली वाले ताने मारती हैं, सुक्की टाली भन भन बाली, सुक्की टाली भन भन बाली, भन भन बाली। ताने देखो जरा आजकल हमारे भारत में क्या क्या बन गए, सुक्की टाली ते भन भन, जिसकी गोदी हरी बैठो उनको सुक्की टाली बोलते हैं। हाँ, या औतरे नखत्रे, औतरे नखत्री आ गई है, नहीं परे हट जानी। वाह 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 वाह। ये एक बात पकड़ लो आप जबरदस्त, क्या संसार की चीजों में अपने आप रस नहीं, और अगर है तो कुछ दिनों के बाद रस खत्म हो जाता है। अच्छा सदा क्यों नहीं आता? उसमें है ही नहीं, तो मैंने डाला था, चीनी तो मैंने डाली थी चाक के अंदर, वो रस खत्म हो गया। इस तरह जान लेने वाले अपने मन को चारों ओर से खींच के भगवान के शब्दों को चूम लेते हैं। सुकेड़े जो हर शायद से, अगर आप मेरा कहना मन के मन को खाली कर ले, फौरन मेरे कहने की तलीन हो जाओगे भगवान के साथ, क्योंकि वो तो हमारे प्राप्त है। जिसने प्राप्त करना है वही नालायक उधर ध्यान नहीं देता। एक बार मेरा कहना मानो, ओनली वंस, नॉट ट्वाइस नॉट थ्राइस, एक बार मन को खाली कर दो, एक बार आजमाओ तो सही। ओ मेरी भोली भाली देवी हो, मेरे भोले भाले सज्जनों, एक बार तो आजमाओ। एक रब का प्यारा आपको बार बार करे, एक बार आजमाओ। विथड्रॉ योर माइंड फ्रॉम ऑल डिजायर्स, फ्रॉम ऑल नेमर फॉर, फ्रॉम ऑल रिलेशंस, विथड्रॉ, और फिर देखो इसकी अवस्था क्या बनती है। इसमें तो इतनी शक्ति भर दी है, मन ने जाया कर दिया हमने, यहां लगा यहां लगा यहां लगा। बड़ी शक्ति मेरी इस वाणी पर विश्वास करो, आप खींचो कि जिसमें फंसा पड़ा है उसकी शक्ति तो भगवान में है, और भगवान का अनुभव करवा लो। भाई शाबाश, तो अविनाशी को हम अनुभव कर लेंगे। होना ये चाहिए था, पहले यही भारत में होता था, अविनाशी को अनुभव करके शादियां करते थे। मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आप जीवनी पढ़े तो पहले अविनाशी को अनुभव करना, फिर समाज में जाना, और कई नहीं भी जाते थे, बाल ब्रह्मचारी बन जाते थे कि बस हमने पूरा रस ले लिया। हमने क्या, पर कई गुरु मजबूर करते थे, समाज के सामने एग्जाम्पल बन जाओ ना, हाय हाय, समाज के सामने दृष्टांत बन जाना, एक दृष्टांत बन के, चूंकि रब के ये फरमान पर गीता में रह जाएगा, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया, जाओ उनको बता के ऐसे खुशी से रह सकते हैं, वरना उनको पूरा रस मिल गया, वो किसी से रस क्यों लेंगे? जब उनको ये पता लग गया कि इसी से प्रगट हो, अगर परमात्मा को छोड़ के हम किसी से रस लेते हैं तो वहां से दुख पाएंगे, क्योंकि वो रस खींचा जाएगा, वो रस खींचा जाएगा, वो चीजें फीकी पड़ जाएंगी। ये अपने देश की कहावत कितनी अच्छी है, 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे, या 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये कितनी अच्छी, इसमें कितनी सच्चाई छिपी पड़ी है। गुड, बस इतनी कृपा करो कृपानाथ,
विड्रॉ योर माइंड, ये सोच कर कि इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। अगर इसमें कुछ होता तो 3-4 दृष्टांत रखो, भर्तृहरि को छोड़ छुड़ा के चले जाते। हाय 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 हाय, और हम तो पासिंग नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। वो तो क्या थे, सम्राट, शहंशाह। सम्राट कौन होते हैं? जिनके अंडर देश के कई राजा हो और वो उन्हें कार्य यानी टैक्स देते हो। कई राजा देश के अधीन एक राजा के हो, उन्हें हम अपनी भाषा बोलते हैं सम्राट, या अंग्रेजी बोलेंगे एम्परर। एम्परर, बाकी तो किंग होती हैं, और जिनके अधीन तो वो एम्परर। वाह, या उर्दू में बोलते हैं शहंशाह, और बाकी बादशाह। एक शहंशाह के अधीन कई बादशाह, तो वो तो सम्राट थी, कई बादशाह उनके अंडर थे। छोड़ छुड़ा के गए, गोपीचंद छोड़ छुड़ा के गए, पूरन को राजपाट मिलने लगा, छोड़ छुड़ा के गया। उधर देखो जिसको हम कहती हैं अपना 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 गौतम, छोड़ छुड़ा के गए। इतना अच्छा राजपाट, इतने इकलौते बेटे, माना उनको दूसरी पत्नी भी बेटा लाई थी, पर वो बात छोड़ो, ये तो इन्हीं के पेट के थे, इतने अच्छे, और सबको छोड़ छुड़ा के इतना सुंदर पत्नी और इतना सुंदर उनका लड़का, सब रात को छोड़ छुड़ा करके, नहीं मैं तो उनको अनुभव करूंगा। ये चीजें नहीं ना खींच सकी, इनमें अपने आप उन्होंने रस डाला ही नहीं, रस डाला ही नहीं, इनमें कुछ नहीं। चूंकि क्या देखा, कोई रोगी जा रहा है रोता हुआ, वो देखो घटना क्या घर कर गई। हाँ, कोई रोगी गया, हाँ, कोई बीमार गया, हाँ, कोई बूढ़ा चिल्लाता हुआ उसने देखा बाजार के अंदर जाता हुआ, आए आए आए, पूछा अपने सारथी से ये कौन है, तो सारथी साथ साथ समझाया जा रहा, सारथी ड्राइवर, अपने रथ का ड्राइवर, वो बताई जा रहा है। फिर आखिर में क्या देखा, मौत अर्थी जा रही है, ये क्या है? गौतम आपको क्या बतलाऊं, क्यों? भगवान ने अपनी शक्ति निकाली है। शक्ति, इसमें एक शक्ति होती है भगवान की, वो निकाली है, तो शरीर किसी काम का नहीं रहा, तो फिर क्या करेंगे? जला देंगे। मुझे ले चलो, जहां शरीर जलाएंगे। वो शमशान में पहुंच गया, देखा, बस उसी रात को निकल गए। आखिर में ये हो जाना, वही जो हमारा विषय चला हुआ शक्ति के, तो वो शक्ति क्या है मैं भी देखूंगा। आधी रात को एक बार जी भर के पत्नी को देख लिया, एक बार जी भर के अपने बेटे को देख लिया, और निकल गए बाहर जंगलों। मैं वो देखूंगा, यही आग लगाने वाली बात है, जिसके निकल जाने के बाद बस मैंने आंखों से देखो जला दिया। ये आखिरी रोमांचकारी दृश्य गौतम जी ने देखा, छोड़ गए। जो आजकल हमारा विषय चला हुआ है, उस अविनाशी को अनुभव करे तो किसने मन खींच लो मन को, इनमें है ही कुछ नहीं। यदि ये चीजें हमें छोड़ गई बहुत दुख पड़ेगा। अगर हम अपने आप को निकाल के सुलझ जाए तो वही मन परमात्मा का अनुभव कर लेगा, वही मन। तो कल का विषय आप कह रहे थे न बंद करो, तो मैं कह रहा था आपको अपने परमपिता महर्षि वेद व्यास महाराज जी की बात बता रहा हूं, जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परमपिता है। सभ्यता और संस्कृति को प्रकट इन्होंने किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, या संस्कृति और सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द ग्रेट फादर ऑफ इंडियन, व्यास जी को कहेंगे द ग्रेट फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हर देश की अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है, तो संस्कृति को प्रकट करने वाली संस्कृति तो है भारत में, लेकिन शास्त्र वेदों में छिपी हुई थी, प्रकट कर दिया। तो उन्होंने बताया हमें जन्म लेने से मरने तक ये 2 कर्म इंसान करता है। याद रखना, करना और होना है। कितना सार निकाल दिया हमारे जैसों के लिए, हर एक के लिए नहीं, रजोगुणी तमोगुणी वालों के लिए नहीं। मेरे सजनों, हो मेरी देवियों, हमारे जैसे जिन्होंने कल्याण कर जाना है, सवेरे से शाम तक हम क्या, जब तक गहरी नींद में नहीं जाते, करना कुछ होना, भला हो आपका भला हो। हम कुछ करेंगे ना, हमें कहा गया आप सावधानी से करना, कोई पुराने स्वभाव अनुसार यहां गलती ना हो जाए। मेरी बेटी, हमारे से कोई ऐसे गलती का मतलब अवांछनीय कर्म ना हो जाए, अनवांटेड एक्टिविटी ना हो जाए। अनवांटेड एक्टिविटी को भाषा में बोलेंगे अवांछनीय कर्म। कोई अवांछनीय कर्म ना हो जाए जिससे फिर मन खराब हो जाए, बेचैन हो जाए। क्योंकि हमारी दौलत अब साधना के दिनों में क्या है, क्या मन की एकाग्रता, ये हमारी संपत्ति है, साधकों की संपत्ति, रब को प्राप्त करने वालों की दौलत। अब हमारी दौलत क्या बेचे,
कि मन को एकाग्र रखना। ये ऐसी दौलत है जो संसार के करोड़ों रुपए से नहीं मिलती। संसार की दौलत मन की एकाग्रता की दौलत को नहीं खरीद सकती। समझो जरा इस बात को। हमने अब मन को एकाग्र रखना, हर हालत में कोशिश करनी है कि अब हमारा मन एकाग्र रहे। हमने पूरी कोशिश करनी है अब हमारा मन एकाग्र रहे। जान भी देनी पड़े तो दे देना बेशक, तो भी सस्ता जान, मन की एकाग्रता ना बिगड़े। क्योंकि टिका हुआ मन ही भगवान को अनुभव करेगा। आएगा आए, टिका हुआ मन ही प्रभु जी को अनुभव करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए हर कीमत पर हमने मन को टिकाना है। तो मन को भटकाती नुरजाल लिया। ये तो त्रिकालदर्शी है, 3 कालों को जाने वाले। जो कुछ भविष्य में हुआ वो भी इनको पता, क्षमा कर, पास्ट में हुआ यानी भूतकाल में हुआ, जो वर्तमान में हो रहा, जो भविष्य में होगा। तो जिनको ये सारे ऋषियों महर्षियों को पता होता है, उनको भगवान ने वरदान दे रखा है। इसलिए इनको ऋषियों को हम क्या बोलते हैं? त्रिकाल। 3 समय होता है, काल 3 होते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो त्रिकालदर्शी। अच्छा, काफी उनको ही पता लग जाता है भगवान, काफी जो अनुभवी हो जाते हैं, जो उनका पर्दे उतर जाते हैं। अच्छा, तो ये तो त्रिकालदर्शी हैं, इनको सब कुछ पता है। तो इन्होंने देख लिया कि एक साधारण मनुष्य इन्हीं 2 में रह जाता है। जैसे हम सुबह और शाम में अपनी जिंदगी काट लेते हैं, इधर प्रातःकाल, सूर्य उदय, सूर्यास्त, इसी में मेरा और आपका जीवन कट जाता है। बिल्कुल इसी तरह जरा बड़े पैमाने पर आ जाओ, एक लार्ज स्केल पे आ जाओ। क्या करने और होने में ही जिंदगी कट जाती है। कुछ तो करेंगे, जरूर करेंगे। भगवान ने आपको भुजा बुलंद करके कहा है, जहां में न देखोगे तुम एक पल कोई भी फारग है और बेअमल। बेअमल को हिंदी बोलते निष्क्रिय, एक्शनलेस। एक्शनलेस कोई भी ऐसा जहान में आपको चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक नजर नहीं आएंगे क्या जो कुछ ना कुछ कर ना रहे हो। सारे कुछ ना कुछ करती हैं। आपके पास करोड़ रुपया हो आपके बाप के पास, फिर भी आप कुछ ना कुछ कर, रुपया कमाने के लिए ना सही, फिर भी कुछ ना कुछ करेगी तू। पिए बिना रह नहीं सकती। क्यों? 3 गुण जो तेरे अंदर है वो शरारत करती हैं, हलचल मचाएंगे। जैसे अंदर तेज नाड़ियां है तो तुझे भूख जरूर लगेगी, वो मांगेगी, सूखेगा, ये सूख जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा, गला सूख जाएगा, बेचैन हो जाएगी तो खाने को पड़ेगी, मजबूर हो जाएगी, नाड़ियां कुछ मांगेगी। इस तरह हर इंसान में 3 गुण मेरे सजो मेरे देवियों, तो वो हमें मजबूर करती हैं टू डू समथिंग और अदर। चाहे हमारे पास रुपए कमी ना हो, फिर भी बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे भी ऑनरेरी वर्कर, अंग्रेजी बोलते हैं ऑनरेरी वर्कर, अपनी भाषा में बोलेंगे अवैतनिक कर्मचारी। वेतन नहीं लेंगे, अवैतनिक कर्म तो करते हैं ना, अवैतनिक कर्मचारी बिना तनख्वाह लिए हुए, हाँ, पर कर्म करने के लिए मजबूर है। इसलिए कुछ करना करेंगे हम। अब हम जैसे को व्यास जी कहते हैं, यदि परमात्मा का अंदर में अनुभव करना चाहते हो, कोई ऐसा कार्य न करना जिससे मन भटक जाए। यानी वो क्या, ऐसा काम कौन सा? अनुचित कार्य, अशुभ कार्य। शुभ कार्य से तो मन अंदर जाता है। सुनो बेटी, शुभ कार्य से तो मन जाता है अंदर। शुभ कार्य, हाँ, जो मैं बताता हूं 4, 5, 6, 8, 10 शुभ कार्य कौन सी होती हैं? क्या? भगवान का भजन करना शुभ कार्य है, भगवान का जाप करना शुभ कार्य है, किसी की सहायता दान देना शुभ कार्य है, किसी के लिए भला कर्म करना, स्वार्थ ना हो। अगर स्वार्थ है तो वो शुभ कार्य भी अशुभ हो जाएगा। शुभ कार्य है, किसी भटके हुए को राह दिखाना शुभ कार्य है, दया किसी और रूप में प्रकट करना शुभ कार्य है। शाबाश, शुभ, ये सारी शुभ कार्य पर ध्यान लगाना शुभ कार्य, सत्संग में आना बहुत चोटी का शुभ कार्य। शाबाश, अपने परलोक की तमन्ना रखना शुभ कार्य, ये सारी शुभ कार्य मानी जाती हैं। और जिसमें काम आ जाए, औरत चाहिए या आदमी चाहिए, या क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, अहंकार आ जाए, है मैंपना आ जाए, है किसी से राग और द्वेष आ जाए, बदले लेने की ख्वाहिश आ जाए, है नीचा दिखाने की ख्वाहिश आ जाए, किसी को मैं नीचा दिखाऊंगा, मैं इसे बताऊंगी ये कितने दूनी चार होती है, ऐसे से गंदे भाव आ जाए, या ऐसे मन हमारा किसी और विशेष कारण से भटक उठता है, वो अशुभ कार्य है। मोटे तौर पर कहा गया जिससे मन टिका रहे अंतर्मुखी रहे शुभ कार्य, जिससे टिका हुआ मन भटक जाए वो अशुभ कार्य। और व्यास जी ने कहा कि मोटी बुद्धि वालों, जिन कर्मों से मन भगवान के नजदीक पहुंचे वो शुभ कार्य, और जिन कर्मों से मन अंदर से बाहर आ जाए वो अशुभ कार्य।
जो हमें अंतर्मुखी बनाए। मोटी मोटी एक बात बता दी हमारे जैसे कम अकल वालों के लिए, अल्पज्ञों के लिए। जिससे मन अंतर में जाए वो शुभ कार्य, जिससे मन बाहर जाए, दिल कर में बाहर जाऊं वो अशुभ कार्य। इसलिए हमारे यहां जयकारा चलता है, बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ऐसा कार्य ना होने पाए जिससे कि हमारे मन की बनी बनाई एकाग्रता बिगड़ जाए। आप ध्यान दे लेना। इसी को सानू ने कहा, अगर सवेरे साग के साथ दही खानी है, बहुत स्वादी बनता है अगर साग को दही के साथ खाया जाए। दही ले ली ना, हाँ, कटोरी में डाल ली ना, बड़ा कटोरा, उसमें थोड़ा सा साग डाल के रायता बना लो और डालो काली मिर्च और थोड़ी सी नमक। आप खाओ जरा, मुझे डर है कि उंगली न चबा जाओ, इतनी स्वादी बन जाता है। हाँ, आजमा के देख लेना। तो आपको दही चाहिए जरूर, और आपकी मैया ने दही दूध में जामुन डाल दिया, कोसे दूध में, हाँ। लेकिन अब एक बात है, ए मेरी ओर देखो, ए बेटी, क्या सवेरे दही चाहिए? जरूर, हमें दही जरूर चाहिए। तो जामुन डाल दिया, हाँ। आपको भगवान की कसम सारी रात जिसमें जामुन दूध डाला नहीं देखना ना, अब नहीं देखना। हाँ, जैसे आपके पेट में बच्चा है, गर्भवती हो, हाँ, बाहर ग्रहण लगा हुआ है, और धिया मर जानी, 3 घंटे ग्रहण नहीं बाहर देखना, वरना अंदर वाले बच्चे के किसी अंग के ऊपर वो ग्रहण आ जाता। अरे मेरिया, वो जो बच्चे कहीं गाल के ऊपर ना आ जाए उसका ग्रहण। कई मेरी बेटियां, 2-3 बेटी तो मुझे मुंह दिखाया अपना, ग्रहण लगा हुआ है। ये रब ने पता नहीं क्या नियम बना रखा है, रब जाने। तो फिर 2-3 घंटे अंदर रहती है कि नहीं? हाँ। इस तरह सवेरे दही लेनी है, दूध जम जाना है, दूध को जमना मजबूरी है, तो रात को हिलाओ मत, पड़े रहने तो दूध को। अगर दूध को हिला लिया तो ना वो दूध रहेगा ना वो दही, घेर मेर, फिर सिर ही डालना, पेट में नहीं डाल सकते। फिर तो माँ हमारी सिर धुलवा नाली में थोड़ा फेंकती थी। फिर धियों के पुत्र के सिर धुलो, सिर में डाल लो, जिस्म पे लगा लो, उपटन में डालो, चल नहा लो। फिर वो दही तो अंदर तो न गई, तो दही दूध कब जब हम बोलते दही जम जाना, गलत। दूध जमता है, मम्मी बोलो चाहिए दूध जमेगा, हम कहते दही जमी है, तेरा सिर जमे है। कभी दही भी जमती है, दूध जमता है। हाँ, अभी फ्रिज में ना बर्फ नहीं जमी, बर्फ नहीं जमी, दूध नहीं जमया, पर गलतलाम कई शब्द निकल बन चढ़े समाज में, कोई गलतलाम। तो फिर अगर चाहती है कि सवेरे दही मिले तो दूध को मत लाओ। हाय, अगर आप चाहती है सचमुच अगर लग गई मेरे साथ अंदर तलीन होना, मन को ना हिलाओ। मन बिल्कुल दही की तरह है, यानी जिसको दही चाहती है उसको रात को दूध को नहीं हिलाना चाहिए, दूध में जामुन डाले। ये जो भगवान का ज्ञान, ये जामुन जी, पर शर्त ये है कि मन एकाग्र रहे। ये ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना। मैं आपको बड़े राज की बात बता रहा हूं। अगर मुक्त हो जाना चाहते हो, फिर किसी गर्भ में गिरना नहीं चाहते, ऐसी कोशिश करो कि मन है। तो मन कैसे हिलता है? जब पुराने गंदे स्वभाव अशुभ कर्म किए जाते। इसलिए कहते हैं करने में सावधान, सावधान। ओ साधिक, ओ तालिबे हक, ओ जिज्ञासु, सावधान। कोई अब बुरा कर्म न होने पाए, कोई अशुभ कर्म न होने पाए। बेटी, अगर सचमुच तलीन होना है इस नारी चोले में, अगर समय पास करने नहीं आती आप और कुछ ठोस रूप में लेने आती हो, तो अब ना मन को भटका लेना। अब बुरे कर्म नहीं। अब हो गए 2-3 बच्चे, अब श्रीमान को कह दो मुझे आप पत्नी रूप में मत देखो, मुझे जीवन साथी के रूप में देख लो। लड़की भी हो गया, लड़का भी हो गया, अब क्या लेना देना? बस न सेहत गवाओ और न बोझ अपने सिर पे उठाओ, परमार्थ रह जाएगा, सेहत गिर जाएगी। चूंकि एक बच्चे को पैदा करने में कई सालों का रस शरीर से देना पड़ता, कई सालों का। हाँ, कई सालों का अंदर का खून, अंदर की शक्ति देनी पड़ती। इसी आयुर्वेद कहता है कम से कम 6 सालों का खून निकल जाता है एक बच्चे में, तो 6 दूसरे बच्चे में और पहले बच्चे में 6 साल का अंतर हो, तब तक आप रिकूप करेंगे, कमी अपनी पूरी करेंगे। इसलिए बस अब में लड़की भी है, लड़का, बस अब ये शरीर की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति भगवान में लगा दे। हाय हाय, अब अपने आप को समझा दो, अगर पत्नी का बार मुखी और शरीर एक प्यार है उसको समझा दो। बस आप दोनों आप मिट्टी पाई, अंगारे पाए सिर में, आप धोने की कोशिश करें। आयु गई, आओ मेरे साथ, तू मिल, उसे समझा दो। यही नहीं कि हम मिट्टी पा के नरक में जाए। अब नहीं, जैसे मेरा और आपका, तेरा दोनों को बड़ा पत्नियों कह रहे हो, आप दोनों मिलके भगवान को प्यारा बनाए।
ताकि हमारा कल्याण। हम हिंदू घर में पैदा हुए गए जहां पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, भोग पत्नी नहीं कहा जाता। हम इसको चरितार्थ करें जो व्यास जी ने कहा, मान जाएगी। क्योंकि आप में लगन है, लगन वाले के शब्दों में शक्ति होती है, लगन वाले के शब्दों में शक्ति होती है, असर हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कर्म में करने में सावधान। ओ मेरे परमात्मा के साथ में तलीन हो जाने वालों, ओ मेरे इष्टदेव जी के दिव्य दर्शन करने वालों, अब करने में सावधान। अनुभवियों का अनुभव बता रहा हूं, मैंने बड़ा लाभ उठाया। मैंने ये भी आपको कह दिया, अगर सवेरे दही साग के साथ खानी है, या दही का रायता बनाना है, भल्ले डालने हैं, या पकौड़ियां डालनी है, पता नहीं और क्या डालना होगा आपने, यानी रायता बनाना है। रायता भी कई प्रकार का बनता है ना। हाँ, तो फिर रात को जो जामुन डाला है दूध में, हिलाओ नहीं। बिल्कुल ठीक है बाबा, कम से कम भी 5 घंटे दूध को चाहिए जमने के लिए। 5 घंटे। ये जो आप बिजली की गरमाइश देती हैं वो मजा नहीं आता। मैं समझता हूं वो 2.5 घंटे में जम जाता है, लेकिन ऐसा ना करना। उसमें और उसमें आकाश, स्वाद में आकाश पताल का अंतर है। जम तो गया, चक्के बन गए दूध के, लेकिन वो जो बात असल थी वो नकल में देखी नहीं। इसलिए प्राकृतिक रूप में दूध को जमने दो। सुना मेरी बेटी? बिल्कुल। अगर दूध को हम दही के चक्के देखना चाहते हैं, चक्के, हाँ, तो फिर हिलाना नहीं। अगर हम अपने मन को ओए होए 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 तलीन करना चाहते हैं रब के अंदर, तो मन को हिलाओ मत, मन को बेचैन न करो, बेकरार न करो। देयर शुड बी नो टॉसिंग, नो वेवरिंग एट ऑल। ओ मेरे रब के प्यारे, मेरे रब को अनुभव करके हमेशा के लिए इस संसार को विदा होने वाली देवी। फिर मन कैसे हिल जाता है? मन की एकाग्रता कब बिगड़ती है? जब हम अशुभ कार्य करते हैं। मर जाओ, बिल्कुल बिल्कुल मर जाना वो अच्छा है, लेकिन अशुभ कार्य करने से ये हिल जाएगा। और एक बार हिला हुआ मन कई दिन पहली अवस्था नहीं बनाता, कई घंटे नहीं, कई दिन। आपने कई बार आजमाया है, आजमाया कि नहीं ये भोली भाली अम्मा? हाँ, एक बार मन हिला दो, कई दिन लग जाएंगे। वो 6 दिन 7 दिन जो पहली अवस्था रस आ रहा था रब से, वो 7 दिनों बाद फिर आए। बड़ी महंगा पड़ता है मन को विक्षेपता में डाल देना। समझी बाबा? मैं बिल्कुल समझ रही हूं। इसलिए हमारे व्यास जी ने कहा, जो रब में तलीन होना चाहते हैं क्या करें? अशुभ कार्य अपने करने में, आप बोलो, करने में सावधान, कर्म करने में सावधान। अब ना कोई अनुचित कार्य हो जाए, अब ना कोई अशुभ कार्य हो जाए। अनुचित, अशुभ, अपवित्र, अब कोई ऐसा कार्य न हो जाए। अब ये आप तक कहना मैं क्या करूं? ये आप सब्जेक्टिव रूप में अगर सचमुच अपने अंतर्यामी के नजदीक पहुंचना चाहते हो, और मैं समझता यही हूं कि जो भी आ रहे हैं यहां पर, वो दिल जले हैं, उनमें तमन्ना है कि इस जन्म को सफल करूं, तो मेरे तजर्बे का लाभ उठाओ। मैं आपके पास आया बैठा हूं, गीता के माध्यम से, गीता के ज्ञान से आप भी लाभ उठाओ। करने में सावधान, ये शर्त पूरी कर दो। दुनिया में कोई चीज नहीं मिली जब तक कि आप शर्त ना पूरी करो। कोई देख तो लो, अगर माँ ने आपको जन्म दिया तो बेचारी कितनी शर्तें पूरी करके पुत्र देखा। जन्म देना कोई मजाक थोड़ा है, कितनी शर्तें पूरी करके डिलीवरी होती है, फिर कितनी शर्तें पूरी करके क्या बच्चा होता है, फिर कितनी शर्तें पूरी करके मां बना रहना पड़ता है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बच्चा हट जाएगा तो ये हो जाएगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, मिर्ची मुर्ची ये वो, तो उसके असर पड़ेगा। कितने आंख खराब हो जाते हैं अगर मां ना कंट्रोल करे तो। अगर आप संयम से काम ना ले तो, अपना शब्द है संयम, आपको संयम से काम लेना पड़ता है उन दिनों। अब भी जब तक हमारी वृत्ति पवित्र होकर तल्लीन नहीं जाती भगवान के अंदर, तब तक हमें संयम से काम लेना होगा। यह बड़ा प्यारा शब्द है संयम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलती है? कंट्रोल। और शब्द क्या है? मेडिकल शब्द क्या है? कंट्रोल इज ए कॉमन वर्ड, पर मेडिकल लाइन का क्या शब्द है? ओ मेरे भोले भाले बेटो, समाज में रहता मैं एक जंगली उल्लू, एक जंगल में रहने वाला, आपको नहीं पता। प्रिवेंशन इज द एग्जैक्ट वर्ड। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेडिकल शब्द है क्या मेरे बेटे? प्रिवेंशन, संयम। जिसने बीमारी नहीं लेनी वो प्रिवेंशन से रहे, परहेज करे। इलाज से परहेज कई गुना अच्छा है। बार बार मैं डॉक्टर के पास दवाई देता, परहेज क्यों नहीं करती? मिर्ची छोड़ती नहीं, मिसाले छोड़ती नहीं, इतनी इमली रखी है मन पक्की मां दी धी ने,
फिर बीमारी मुझे लगे कि तुझे लगे। इसलिए कहा जाता है इलाज करने की अपेक्षा परहेज कर लो ना। इसी तरह जिन्होंने मालिक की जात में तलीन होना है, परहेज करो ना अशुभ कर्मों से। सचमुच अगर आप दिल जले हैं तो आप परहेज कीजिए, परहेज कीजिए, संयम कीजिए, संयम कीजिए कि नहीं आप में से अशुभ कर्म नहीं। इसलिए हमारे परमपिता महर्षि वेदव्यास कहते हैं करने में सावधान, चूंकि मेरी आपकी कर्म प्रधान योनि है, बाकी सब योनियां भोग प्रधान है। मनुष्य योनि हो देवी, मैं कई बार बता चुका हूं, कर्म प्रधान। हम लोग कर्म किए बिना नहीं रह सकते। वी आर ऑल बाउंड टू डू समथिंग और अदर, चूंकि 3 गुणों से हमारा शरीर बना। इसलिए आप करने में सावधान कि कोई अशुभ कर्म, अगर आपने शुभ कर्म किया अंदर वाला हिल जाएगा मन आपका, फिर उसके कारण फिर आप भगवान से दूर हो जाओगे। ठीक है बाबा, इसलिए कितना अच्छा कहा करने में सावधान। नहीं, सियाना आदमी वही होता है जो करने से पहले सोच ले। मूर्ख आदमी वो होता है जो करने के बाद पिट्टे मैंने गलती की। और मां मूर्ख नरक में जाने वाला वो होता है जो गंदे कर्म करके सजा पाके भी ना एहसास करे, वो तमोगुनी होती। रजोगुनी करने के बाद पिटती है मैंने गलती की, सतोगुनी 100 बार आप जैसा सोचता है मुझसे ऐसी कोई भूल ना हो जाए, अब मैं कोई ऐसी गलती ना कर बैठूं। हाय मैंने अपना कल्याण करना है, मैंने सिर्फ खाने पीने और बच्चे बनाने में नहीं मर जाना, मैंने कुछ और आगे निकलना है, मैंने और करना है, इतने में नहीं रह जाना ना, मैं कुछ और भी करूंगी। बस मैं बस और ये आपके लिए ये होता है कि मैं कुछ और भी करूंगी, तो आप जरूर संयम से काम लेंगे। करने में सावधान, करने में सजग, सतर्क, वेरी वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी अवेयर, अवेयर, वेरी अवेयर। कोई भी नेगेटिव कर्म हमारे से अब न होने पाए, क्योंकि हम रब के प्यारे हैं। हमने अपना कल्याण कर जाना है, हमने जबानी जमा खर्च में नहीं रह जाना, हमने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ बना करके उस जात में तरीन हो जाना जिस जात से मैं और आप आए। हाय अब उसमें जाना है। हमारा रोम रोम तो क्या हमारी मन बुद्धि तड़प रही है, आहा आहा आहा, दिल करता है कि अब एक बार कल्याण करके जाए, आहा आए हाय आए हाय आए हाय। अभी मैं आ रहा था, शायद मुझे सुनाने के लिए दीदियां गा रही होंगी या अपने आप मस्ती से गा रही होंगी, आहा। क्या मुझे वो सुर तो नहीं आनी, पर मैं गा जरूर देता हूं, बड़ा प्यारा लगा उनका, आहा आहा आहा। ओए लखा तर गए ओ दाता मेरे हुन मेरा भी तरन दा जी करदा, हुन मेरा भी तरन दा जी करदा, कई तर गए तो कईया तर जाना, हुन मेरा भी तरन दा जी। अगर ये बात सच्चाई है तो व्यास जी आपको क्या कर रहे हैं, सजग और सतर्क कर रहे हैं कि अगर तेरा भी करन दा जी करदा, तो बिना परहेज की तो बात बनती नहीं, बिना संयम के बात नहीं बनेगी। करने में सावधान। आप अपने मन को जोरदार बता दो कि मनुआ अगर प्रैक्टिकल रूप में कुछ करना है और तर जाना है और तलीन हो जाना है तो करने में सावधान। कोई ऐसा जैसे हम पहले थे आदि या अभ्यास से या यूज टू थे, कोई कर्म गंदा नहीं करता। कोई भी गंदा कर्म होने से पहले अशुभ विचार उठते हैं, गंदा अशुभ कर्म करने से पहले हम बुरी सोबत करते हैं। ये 3 का ध्यान रखना, अशुभ संगत में नहीं जाना, अशुभ विचार नहीं करने और अशुभ साहित्य नहीं पढ़ना। गंदी कहानियां, गंदे किस्से, गंदे नावल, उपन्यास या ये टीवी बेवकूफ डब्बा, ये लांती डब्बा, इसे बोला जाता है मूर्ख डब्बा, लांती डब्बा। इस डब्बे के सामने मैं नहीं बैठ जाना, ये तबाह कर देगा मुझे टीवी। बिल्कुल ये गवर्नमेंट हमारी बेवकूफ जो ऐसे ऐसे गंदे गंदे प्रोग्राम करके अपने देश के बच्चों के कैरेक्टर बर्बाद करती जा रही है। इस गवर्नमेंट को जरूर मेरे रब नरक में डाल के निकालेंगे भी नहीं। अपने बच्चों के, देश के अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्राम दे दे के तबाह तबाह तबाह, उनका कैरेक्टर तबाह। तो ऐसे के सामने नहीं बैठना। तो 3 बातें हुई, बुरे विचार नहीं करने, बुरी सोबत नहीं करनी और बुरा साहित्य नहीं पढ़ना। साहित्य में लिटरेचर, इन तीनों से बचे रहना, आपसे बुरा कर्म नहीं होगा। और फिर मैं एक बात अपनी ओर से कहूं, गिड़गिड़ा के घुटने टेक के अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करना, बचा ले मेरे मालिक, अब की बार मुझे बचा ले, बचा ले मेरे प्रभु, अब की बार मुझे बचा ले।
बचा लेना मेरे मालिक, आपकी बार मैं आपकी जात में तली, भगवान आपकी बड़ी मदद करेंगे, बड़ी मदद करेंगे, आपकी बड़ी मदद करेंगे, क्योंकि आप दिल के सच्चे हैं। आप में 2 गुण बड़े जबरदस्त हैं, मालिक देख रही है, दिल के सच्चे, इरादा के पक्के, उनकी मेरे प्रभु बड़ी मदद करते हैं। दिल के सच्चे, इरादा के, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, है, अरे है कि नहीं, दिल के सच्ची, आगे बोलो, आप ऐसी हो ना गोप, ओ मेरे छोटे छोटे बच्चे, लिटिल ब्राउन ब्रदर, ओ लिटिल ब्राउन ब्रदर, दिल की सच्ची, इरादा के, उनकी मेरे प्रभु बड़ी मदद करते हैं, बड़ी मदद करते हैं। मैंने आपको कई बार कहा, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान। अब पहले हम मास्टर जी रिटायर करते थे, मैं 8वीं क्लास में, प्रोवर्ब्स अंग्रेजी के। अब मैं और आप आंखों से देख रही हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो हमने घोटे लगाए, आप आंखों से देखती हैं, परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं देवियों, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। आंखों से देख लो, परमात्मा मजबूर है आपकी सहायता करने के लिए, बिकॉज यू आर ट्राइंग योर अटमोस्ट, लीविंग नो स्टोन अनटर्न। तो जरूर मेरे मालिक आपकी मदद कर रहे हैं, और करें, मजबूर कर दो भगवान को। जो सच्चे और पक्के हैं, मेरे परमात्मा उनका पक्ष लेते हैं। आज मैंने इतना ही टच किया है, करने में सावधान। कितनी जल्दी बार मुक्ता से हटके मन अंतर्मुखी हो जाता है और निर्मल होने लग जाता है। जब भी हम नेगेटिव कर्म नहीं करते, मेरी बेटी, मैंने आजमाया, आप भी आजमाओ, मैं तो आया बैठा हूं आपके लिए, सारा जीवन यहां लगाया और सारा जीवन लगा के चला जा रहा है मुझे यहीं से ही। तो आप करके देख लो, कितनी जल्दी आप मेरे प्रभु जी की जात में, अंतर में तलीन हो जाएंगे, बड़ी जल्दी तलीन हो जाएंगे, बड़ी, क्योंकि वो तो भगवान बार बार कह रहे हैं, वो मेरी शक्ति में, उस शक्ति में तुम्हारे अंदर हूं, बार 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 बार। जिसने भी अनुभव किया रब का, अपने शब्दों में जरूर प्रकट करके चले गए। चाहे मेरे भगवान अवतारी थे, चाहे विवेकानंद जी थे 20वीं शताब्दी में, चाहे गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ थे, चाहे गुरुद्वारों के अंदर ये आवाज आती, कभी सुनी गुरुद्वारे से आवाज उन अनुभवी गुरुओं की, बाबा कौन सी, ओ मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे, वो आप उसको अनुभव करो मेरे करतार सिंगा। ऐ मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू उस ज्योत स्वरूप से, यू आर द एबॉडीमेंट ऑफ दैट डिवाइन लाइट। स्वरूप होता है एबॉडीमेंट, उसी से तो निकल के आया है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल, अपने रूट काज को तो अनुभव कर। हाय 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 हाय। और लिखो मेरे पुत्रों, ओ मेरी देवियों, मन तू ज्योत स्वरूप, ओ माइंड, यू आर द एबॉडीमेंट ऑफ दैट डिवाइन लाइट। अब क्या, रियलाइज इट, रियलाइज इट, रियलाइज इट। आग लगाने वाले, भड़काने वाले शब्द है ना, क्या आपके सिलेंडर को भड़काता होगा वो लाइटर, जितने गुरुओं के शब्द हमें भड़का देते हैं अंदर में। एक वो लाइटर है जो गैस को भड़काता है सिलेंडर, और एक गुरुओं के शब्द है या भगवान गीता के शब्द है जो हमें भड़का के रख देती हैं। अब ये देखिए, लाइटर का काम है कि नहीं, ये लाइटर आपके अंतःकरण के लिए है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल, मूल होता है रूट काज। इस संसार का रूट काज कौन है? भगवान जी, जिससे सब कुछ होता है उसे मूल बोलते हैं। जैसे वृक्ष का मूल जड़, बेटी मूल रूट काज जड़, इस संसार का जड़ भगवान, अपना मूल, हम सब का मूल कौन सा है? भगवान जी। ओ मन तू ज्योत स्वरूप है। भाई जी को गाने दो, पाठी को गाने दो, और अपनी गृहस्थी चलाने दो। उन्हें तो गृहस्थी चलाने के जरिए बना रखा, पंडितों को गा के रामायण सुना के बस अपनी पड़तानी और चला रहे हैं। हम कोई और निराले हैं जिन्होंने सुन के अपने आप को जगा के मालिक की जात में तलीन हो जाना। हमने केवल सुनना नहीं, सुन के अनुभव करना है। हम वो हैं, हम एक निराले रब की तरफ से आए हैं जिन्होंने सुन के अनुभव करना है, जिन्होंने सुन के मालिक की जात में तलीन हो जाना है। आओ मेरी बेटी, जाके आज विचार करना, करने में सावधान। क्या मैं अपने कर्मों में सावधान हूं ना? बड़ी भी जल्दी मन निर्मल। अगर हमारे से दोबारा नेगेटिव क्वालिटी कोई कर्म ना हो, और कल मैंने ये भी महाराज जी के शब्द कह दिए थे, अगर हमारे से बुरे कर्म, अब मत याद करो मैंने ये किया, मैंने ये कर, गलत। अगर आप हम सावधान हो जाओ और बुरे कर्म ना करें, तो हमारे शास्त्र कहती है कि फिर भगवान क्षमा कर देते हैं। इसे बोलते हैं सही रूप में प्रायश्चित, सही रूप में रिपेंटेंस। हमने रिपेंट कर लिया, अब नहीं हम बुरे कर्म करेंगे। बस दुनिया वाले मजाक करती है अपने साथ और भगवान को निराश कर लेती है। दादा मैं नहीं करूंगा, फिर करते हैं। फिर कुछ दिन बाद दुख पाते, बीमारी आ जाती है, फिर दादा मुझे माफ कर दे, मैं नहीं करूंगा, फिर करते हैं।
ऐसों को मेरे भगवान बड़ी बुरी सजा देती है। ऐसों के लिए मेरे रब कहती है गम बेहिसाब उनको दिन के रात। ऐसों के लिए गुरुद्वारे से आवाज आती है परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सब्बे रोग। फिर नाना प्रकार के रोग उनको सियाने बनाने के लिए आते हैं और खुद बेवकूफी से बुलाते हैं, पर हम उनमें नहीं है। हमने एक बार पश्चाताप किया, इट इज पश्चाताप, रिपेंटेंस फॉर एवर, नॉट टेम्पोरेरीली बट परमानेंटली। क्या रिपेंटेंस? अब बड़ी फिर मौज बन गई। इतना आप करो, शुभ भावना मेरे से लो, भगवान से दिव्य शक्ति ले लो, तर चलो, तलीन हो चलो मेरे साथ, तलीन हो चल मेरी मैया और मेरी नेक बेटी, करने में सावधान। अब हम कल फिर विचार करेंगे। होने में संतुष्ट होना तो हमारे बस की बात ही नहीं। हम करने में सावधान हो जाएंगे, पर अचानक कोई उल्टी पुल्टी बात हो जाती हो, हमारे बस की बात है कोई? वो तो जो हमारे पिछले जन्म में कर्म और प्रारब्ध है। ये है बड़ी करड़ी बात। होने में सावधान, कल कोई मर गया फिर, क्योंकि मन को हमने टिकाए रखना है ना, तो करने में सावधान तो हो गया, हम कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। ये हमारे बस की बात है। इट इज सब्जेक्टिव एक्टिविटी, सब्जेक्टिव ड्यूटी। लेकिन अब होने में, क्योंकि मन जब टिका भटक जाएगा तो कौन अनुभव करेगा भगवान का, कौन तलीन होगा? हाँ, तो अब दूसरी अड़चन क्या है? होने में कोई ऐसी बात बन गई, हाँ कोई समाज में बन गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या मां को बन गया, पिताजी को बन गया, इतनी मेरी पत्नी अच्छी है उसको कोई बन गया, मेरे पति देव तो बड़े अच्छे है उनका कुछ हो गया है, कुछ हो गया काके, कुछ हो गया। अगर मुनि ब्याह गई है बेंतिया, अगर वो पत्र आ गया कुछ गहरा वरा जाओ तो कैंट के पास, फिर क्या करेगा? ये होने में देखो बेटी, ये हमारे बस की बात नहीं। होने में संतुष्ट, सुनना आसान, बोलना आसान, करना लोहे के चने चबाने समान। ये अनाज के चने नहीं, लोहे के चने। फिर भी महर्षि वेद व्यास महाराज जी ने तरीका बता दिया, फिर भी इसे लोहे के चनों को अनाज के चने बना के रख दिया। समझाऊंगा, आपको प्रकाश डालूंगा और इस पर को समझाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एक हिस्सा हमने लिया, करने में सावधान आसान है, और दूसरा क्या है? होने में संतुष्ट। इसी दो में से हमारी जिंदगी कट रही है। करना कुछ, इसी में जिंदगी जा रही है। दिन भर यही होता है, कुछ करना कुछ होना। अब होना हमें कम पाक के रख देता है, होने में हम क्या करें? उनकी कितना जावे, होने में इंसान क्या करे? करना तो हमारे बस की बात है, इट्स इंटायरली सब्जेक्टिव, और होना ऑब्जेक्टिव है। होने में हम कैसे संतुष्ट हो? कुछ भी बात बन सकती है, कारोबार खत्म हो सकता है, नौकरी से रिटेंचमेंट हो सकती है, शरीर में कोई बीमारी निकल, अंदर गोला निकल आए, फिर अंदर पेट में क्या है, डॉक्टर जी अंदर गोला हो गया है, कोई रसोली हो गई, तब क्या करा मेरे, फिर चूल्हे पे रख चोट ठंडा तवा, फिर क्या कर काके नु कह दे मिस्त्री जो आंख कमजोर हो रही है दिन ब दिन, ओ तो किते जावे, पिटे जावे। अब ये क्या किया जाए? जब होने में इंसान कैसे इसको वाले को एकाग्र रखे, तब जाके भगवान के चरणों को चखे ना, तब मन रहेगा स्टैंड स्टिल, नो विवरिंग एट ऑल, मन बिल्कुल एकाग्र। अगर ये दोनों में कामयाब है, करने में सावधान और होने में संतुष्ट, होने में पिट्टे नहीं, बिगड़ना पड़े, फिर मन बिगड़ गया, फिर साधना नहीं करेगा, जाप भजन सब छोड़ देगा। ये है बड़ी करड़ी शर्त। इन्हीं दोनों बातों से मन बिगड़ता है। बुरे कर्म कर लिए और होने में पिट उठिया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं भगवान का भजन करने वाली हूँ, मैं महाराज जी के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, मैंने इतना दान किया, मैंने ये किया, हाय रब्बा फिर भी तूने मुझे नहीं छोड़ा, फिर भी मेरी बिना उस्तरे बिना कैंची हजामत कर दी रब्बा मेरे। ये ऐसी घटना घटे जो हमारे प्रतिकूल हो, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर स्वीट विल बट इंटायरली रिवर्स। फिर क्या किया जाए, इसको समझने की चेष्टा करेंगे। आज तो यही अपने भगवान से प्रार्थना करना, मैं करने में सदा ही सावधान रहूं। ये तो आपके वश की बात पूर्ण रूपेण है, पूर्ण रूपेण आपके हाथ में है। करने में सावधान, होने में संतुष्ट। सुनेंगे, विचार करेंगे गहराई में, क्योंकि हमने तो अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखना है, हमने अपने मन के बैलेंस को अनबैलेंस नहीं होने देना। ये तो संतुलन बना ही रहेगा, तब जाके मन तलीन होगा भगवान की जात में, अपने आत्मा में। जब हम मेरा और आपका मन एक जीव रहेगा, बिल्कुल एकाग्र,
अब ये दो बातें बिगाड़ती हैं, हम क्या कर बैठती है, नेगेटिव कर्म कर बैठते हैं। मन हिल गया, एकाग्रता गई, और इधर कोई ऐसी घटना तो घटेगी, तो फिर वो मन हिल गया, तो कौन जाप करेगा, कौन तलीन होगा उसके अंदर जब यही भटक गया। तो वेरी गुड, जाके जरूर विचार करना, करने में सावधान। बेटी, ओ मेरी मैया, मेरे बच्चों, करने में सावधान। आओ, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। प्रभु जी की वाणी ने हंसना सिखाया, दुख और कष्टों को दूर भगाया। प्रभु जी की वाणी ने हंसना सिखाया, दुख और कष्टों को दूर भगाया, दूर भगाया। मुस्कराते रहने का फरमान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, मुस्कराते रहने का फरमान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। गीता की वाणी ने किया है कमाल, रोता हुआ मन देखा हुआ है निहाल। गीता की वाणी ने किया है कमाल, रोता हुआ मन देखा हुआ है निहाल, हुआ है निहाल। खुशियों से भरा एक जहान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, खुशी से भरा एक जहान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। गीता की वाणी से बिगड़ी बना लो, मौका ये सुनहरी मिला लाभ उठा लो। गीता की वाणी से बिगड़ी बना लो, मौका ये सुनहरी मिला लाभ उठा लो, लाभ उठा लो। बहती ज्ञान गंगा में स्नान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, बहती ज्ञान गंगा में स्नान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। गीता की वाणी को पढ़ा और पढ़ा, प्रभु खुश होंगे इसे सुना और सुनाए। गीता की वाणी को पढ़ा और पढ़ा, प्रभु खुश होंगे इसे सुना और सुनाओ, सुना और सुनाओ। मुझे ऐसी सेवा से भगवान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, मुझे ऐसी सेवा से भगवान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। हाय, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। गीता भगवान की उत्तम निशानी, सौगंध प्यारे कृष्ण की न भूला हिंदुस्तानी। गीता भगवान की उत्तम निशानी, सौगंध प्यारे कृष्ण की न भूला हिंदुस्तानी, न भूला हिंदुस्तान। कल्याण करने वाला मेहरबान मिल गया, खुशी खुशी जीने
जीने का सामान मिल गया है, कल्याण करने वाला मेहरबान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया है, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया। साधु की प्रार्थना सुनो बहन भाई, गीता अपना सुंदर घड़ी ये आई, साधु की प्रार्थना सुनो बहन भाई, गीता अपना सुंदर घड़ी ये आई, दिल को लुभाई, गीता के रूप में वरदान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया है, गीता के रूप में वरदान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया है, गीता की वाणी से वो ज्ञान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया, खुशी खुशी जीने का सामान मिल गया।